एक स्कैम जो कि कई दशकों से चल रहा है, एक झूठ जिसकी चपेट में हम सभी आ चुके हैं, एक दाम जो कि लगातार गिरता चला जा रहा है और जनता उसे बाय करती चली जा रही है, एक ऐसा निवेश जिससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। जानना चाहते हैं, बचना चाहते हैं तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो देखिए। फर्ज कीजिए आपने एक निवेश किया, निवेश करते ही उसी क्षण आपका निवेश आधा रह गया, यानी 1 लाख रुपया डाला, 50,000 रुपए बचे। अगर ऐसा हुआ तो इस निवेश को क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट या फिर ब्लंडर? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये ब्लंडर हम बरसों से, दशकों से लगातार करते आए हैं। ये ब्लंडर है डायमंड खरीदने का। डायमंड है वो स्कैम जो कि लगभग 1 शताब्दी से चला रहा है। तो आइए भांडाफोड़ करते हैं आज डायमंड के इस दशकीय झूठ का। सबसे बड़ा झूठ यह है कि डायमंड्स रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, डायमंड नायाब होते हैं, जबकि असलियत यह है कि पूरी पृथ्वी डायमंड से भरी हुई है। डायमंड का कोई अभाव नहीं है। नेचर में यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला, सबसे आसानी से पाया जाने वाला जो रत्न है वो डायमंड है। तो डायमंड की कीमतें इतनी अधिक इस वजह से नहीं है कि डायमंड नायाब होते हैं, बल्कि इस वजह से है कि डायमंड की सप्लाई को आर्टिफिशियली नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं हैं जो जान करके डायमंड की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाए रखती हैं। तो देखिए, डायमंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि डायमंड से एग्जिट पाना, यानी कि इस निवेश से निकास पाना लगभग नामुमकिन होता है। मान लीजिए आपने डायमंड खरीदा और अगले दिन ही आप उस डायमंड को बेचने का प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं कि जिस भाव पर आपने वो डायमंड खरीदा उससे 30-40% नीचे भी कोई उस डायमंड को हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। कई बार तो उस दाम से आधी कीमतों पर भी डायमंड बेच पाना मुमकिन नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि लगातार डायमंड्स की सप्लाई बड़ी कंपनियां कर रही हैं। किश्तों पर, कर्ज पर जौहरियों को डायमंड मिलता है। तो फिर आपका डायमंड जो कि आपको मुश्किल से बेचा गया है, उसको कोई वापस कैश पर क्यों खरीदेगा? तो जरा सोचिए, अगर यही शेयर्स के साथ भी होता, जो शेयर आप खरीदते वो अगले दिन आधा रहने वाला होता, तो क्या कभी भी आप शेयर्स में 1 रुपया भी डालते? डायमंड की दूसरी बड़ी समस्या है कि प्राइस डिस्कवरी बेहद खस्ताहाल है, यानी कि डायमंड का सही मूल्य क्या है इसका अंदाजा किसी को भी ठीक से नहीं होता। लोग अपने मन मर्जी की कीमतें बताते हैं। देखिए, कहा जाता है कि हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, लेकिन जौहरी भी सही कीमत आपको नहीं बताता है। अगर यकीन ना आता हो तो एक हीरा लेकर कभी जौहरी बाजार जाइए, 5 अलग अलग जौहरियों से उसका मूल्यांकन कीजिए और फिर देखिए मजा। एक ही हीरे की 5 बहुत अलग कीमतें आपको पता लगेंगी। और उसकी वजह यह है कि हीरे की कीमत सही तरह से जांच पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, सुना जरूर होगा आपने कि हीरे की कीमत उसके कलर, कट, कैरेट वेट और क्लैरिटी को ध्यान में रख करके तय की जाती है। लेकिन ये चीजें इतनी सब्जेक्टिव हैं कि जो हीरा आपको बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा होगा वो आपके जौहरी को बिल्कुल ही पीला दिखता होगा। जो कट आपको बड़ा शानदार लग रहा होगा वो शायद आपके हीरे के खरीदार को पसंद ना आए, और इसी वजह से जो दाम आपने दिया उसकी आधी कीमत भी आपको न मिले। अब देखिए, एक बार कल्पना करके देखिए, आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, एक ब्रोकर को कॉल किया, उसने कहा दाम है 2200, दूसरे को कॉल किया, उसने कहा दाम है 1800, तीसरे ब्रोकर से पूछा तो उसने कहा दाम है 4000। तो क्या ऐसे एसेट पर आप पैसा लगाना पसंद करेंगे? बिल्कुल यही हाल है डायमंड्स का।
और फिर देखिए किसी भी एसेट के लिए उसमें कोई वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आज आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उस कंपनी की जो वैल्यू है, उसके तमाम संपत्ति है, उसका व्यापार है, उस पर आपका मालिकाना हक होता है। लेकिन डायमंड खरीदते समय किसी भी तरह का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नहीं मिलती। तो फिर देखिए ऐसे अनप्रोडक्टिव यूजलेस एसेट को भला कोई क्यों खरीदेगा? इसका जवाब पाने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए साल था 1929-1930, अमेरिका में आया ग्रेट डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद जब डायमंड की मांग में भारी कमी आती हुई दिखाई दी तो डायमंड की सबसे बड़ी कंपनी डी बियर्स ने एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया। 1938 में उन्होंने NW एयर्स एंड सन्स नाम की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को डायमंड को लोकप्रिय बनाने का ठेका दिया। एक बड़ा विज्ञापन चलाया गया, डायमंड्स आर फॉरएवर, और उसके बाद 50 के दशक में एक फिल्म आई जिसमें गाना था डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद शादी में हीरे की अंगूठी पहनाने का चलन शुरू हुआ और इसको भी हवा दी इस कंपनी ने, जो कि अपने डायमंड्स बेचना चाहती थी। धीरे धीरे यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल बन गया। लोग कर्जा लेकर हीरे की अंगूठी आज भी अमेरिका में खरीदते हैं। तो एक ऐसी चीज जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो किसी काम की नहीं है, जिसको बेच पाना मुमकिन नहीं है, उसको अपनी जीवन भर की कमाई से लोग खरीदते हैं। जिस तरह ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज के द्वारा चलाए गए कैंपेन के चलते सभी लोग आजकल फादर्स डे और मदर्स डे धूमधाम से मनाने लगे हैं, बिल्कुल उसी तरह डायमंड्स बहुत ही वैल्यूएबल हैं, प्रेशियस हैं, ये हम सब मानने लगे हैं। देखिए एक मिसाल आपको देता हूं, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले, मान लीजिए 2012 में, आपने एक हीरे की अंगूठी तनिष्क के स्टोर से खरीदी होती और उसी समय आपने तनिष्क की पेरेंट कंपनी यानी कि टाइटन के शेयर्स खरीद लिए होते, तो टाइटन के शेयर्स की कीमत आज 10 गुना होती और हीरे की अंगूठी आज आधी कीमत पर भी बेच पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी इस बात को बड़ी संजीदगी से लीजिएगा। आने वाले समय में अपने बच्चों को उपहार स्वरूप उनके विवाह के उपलक्ष्य में असली हीरे भेंट कीजिएगा। और असली हीरे क्या हैं? इक्विटीज, शेयर्स, वो कंपनियां जो कि रोजगार पैदा करती हैं, वो कंपनियां जो दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। तो मेरी आज की कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। डायमंड से परहेज कीजिएगा, असली हीरे जमा कीजिए। और असली हीरे हैं इक्विटीज यानी कि शेयर्स, जहां प्राइस डिस्कवरी उम्दा होती है, जब चाहे आप निकास पा सकते हैं, कीमतें लगातार बढ़ती हैं, वहां पैसा डालना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।